नमस्कार दोस्तों, उत्कृष्ट नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन के अंदर एक इम्पोर्टेंट कुछ ड्रग्स को डिस्कस करने वाले हैं। उस ड्रग्स के अंदर अपन दो इम्पोर्टेंट ड्रग है, एक होता है आपका हिपेरिन और एक होता है आपका वारफेरिन। वारफेरिन जो होता है वो आपके किस पर एक्ट करता है भाई? वो आपके एक्सट्रिंसिक पाथवे पर एक्ट करता है। भाई किस पर एक्ट करता है? एक्सट्रिंसिक पाथवे पर इफेक्ट करता है। और जो हिपेरिन रहता है वो किस पर रहता है भाई? इंट्रिंसिक पाथवे पर एक्ट करता है। पाथवे पर एक्ट करता है। हिपेरिन जो रहता है वो दो टाइप का आता है भाई। एक जो रहता है फ्रैक्शनेट हिपेरिन और एक होता है आपका अनफ्रैक्शनल हिपेरिन। फ्रैक्शनेट के अंदर अपन क्या देते हैं भाई? LMWH। और एक होता है आपका जो आईवी फॉर्म में, अपन सीधा आईवी फॉर्म में देते हैं, जिसको अपन आईवी हिपेरिन के नाम से जानते हैं। अनफ्रैक्शनेट जो आईवी हिपेरिन आता है। इन दोनों के अंदर डिफरेंस की बात करें, LMWH जो 0.4 या 0.6 के अंदर आपने कोविड के अंदर बहुत ज़्यादा देखा होगा, तो जो हिपेरिन इनमें और इनमें डिफरेंस ये होता है कि जो अनफ्रैक्शनेट हिपेरिन जो अपन आईवी फॉर्म में देते हैं वो क्या करते हैं, उसका हाफ टाइम क्या रहता है, वो कम रहता है। तो इसको डोज को आपको क्या करना पड़ता है? रेगुलरली रिपीट करना पड़ता है। ये जनरली क्या किया जाता है? आईवी यूज़ किया जाता है। जबकि LMWH है वो सब क्यूटेनियस यूज़ किया जाता है। इसका जो हाफ लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब आपको दिन में 1 या 2 से ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहती। ये इन दोनों के अंदर मेन डिफरेंस रहता है। इंट्रिंसिक पाथवे पे एक्ट करता है, जबकि वारफेरिन होती है जो एक्सट्रिंसिक पाथवे पर एक्ट करती है। जनरली कोई भी पर्सन के अंदर जैसे क्लोटिंग की प्रॉब्लम हो, जैसे कि DVT की प्रॉब्लम हो गया हो, या किसी को MI की प्रॉब्लम है, या किसी के वॉल रिप्लेसमेंट की दिक्कत है, तो उस कंडीशन में एंटीकोगुलेंट थेरेपी को यूज़ किया जाता है। अब इसके अलावा ये जो ड्रग काम करती है, इन दोनों को कमांडली अपन यूज़ कर सकते हैं। इनिशिएटली जो स्टार्ट किया जाता है वो हिपेरिन के द्वारा किया जाता है, और उसको फॉलोड बाय किस पर ले लिया जाता है? अपने वारफेरिन पे लिया जाता है। वारफेरिन को एक्शन को थेरेपेटिक एक्शन के लिए ड्यूरेशन लगता है, मतलब 3 to 4 डेज लगते हैं, जबकि हिपेरिन क्या करता है? तो क्विक एक्शन करता है। तो हिपेरिन से अपन स्टार्ट कर देंगे और फिर धीरे धीरे उसको किस पर शिफ्ट कर देते हैं? वारफेरिन पर शिफ्ट कर देते हैं। इन दोनों को कमांडली यूज कर सकते हैं। इसको कमांडली यूज को अपन क्या कहते हैं? उसके कमांडली यूज को अपन क्या कहते हैं? उसके कमांडली यूज को अपन कहते हैं ब्रिज थेरेपी। किस नाम से जानते हैं? ब्रिज थेरेपी के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इन दोनों के रिगार्डिंग, याद रखिएगा। अब वारफेरिन जो रहती है, इसकी एक्टिविटी रहती है, ये इन्हीं अपने विटामिन के एक्टिविटी को क्या करता है? इनहिबिट करता है। मतलब विटामिन के जो रहता है ये 2, 7, 9, 10 की क्लोटिंग फैक्टर बनाने में मदद करता है, और ये इसकी एक्टिविटी को क्या करता है? इनहिबिट करता है। मतलब ये अगर कोई पर्सन को वारफेरिन चल रही है तो विटामिन के को आपको नहीं देना है। अगर दे दिया तो वो क्या कर देगा भाई? वो आपके इसके एक्शन को क्या कर देगा? कम, या इसके रिलेटेड उसके एक्शन को ब्लॉक कर देगा। या इसके अलावा कोई भी विटामिन के से रिच अगर कोई भी तरह का फ्रूट है, फल है, सब्जी है, वो आपको प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने। जैसे कि स्पिनच, ग्रीन जो अपने वेजिटेबल्स होती है जिसके अंदर स्पिनच है, वो भी आपको क्या करना है? कंप्लीटली अवॉइड करना होता है। इस ड्यूरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात रहती है। क्लियर है? ये तो इनकी खास बात हो जाती है। अब देखिएगा, अगर आप किसी पर्सन के अंदर वारफेरिन चलती है तो अपन कौन सी इन्वेस्टिगेशन करते हैं भाई? अपन करते हैं PT-INR। क्या करते हैं? PT-INR करते हैं, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? PT को अपन कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम। क्या कहते हैं भाई? प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम नॉर्मली आपको पता है 11 से कितना होता है? 11 to 12.5 रहता है, सेकेंड रहता है। अगर प्रोथ्रोम्बिन टाइम इसको अपन कितना बढ़ाते हैं? 1.5 to 2 टाइम्स क्या रहता है? ये थेरेपेटिक रहता है। ये किसका क्या है भाई? थेरेपेटिक रेंज है। थेरेपेटिक का मतलब क्या? ये आपको एक्शन के लिए चाहिए होता है। अगर इतना एक्शन है तभी अपन इसका जो पर्पज है वो पर्पज क्या हो पाएगा? सफल हो पाएगा। 1.5 to 3 टाइम। मगर ये नॉट एक्सीड देन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड से क्या नहीं होना चाहिए? ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 to 2 मतलब टाइम्स, मतलब 11 से अपन क्या कर सकते हैं? 25 तक ठीक है, मतलब 25 तक तो ठीक है, पर 25 का मतलब 30 तक भी अपन क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, पर 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा याद रखनी होती है। अब उसके अलावा अगर आपसे इससे नेक्स्ट सवाल ये पूछा जा सकता है, इसका एंटीडोट क्या होता है? एंटीडोट क्या है वारफेरिन का? तो आपका क्या रहता है? विटामिन के रहता है। विटामिन के ही रहता है। उसके अलावा अवॉइड क्या करनी है वारफेरिन के दौरान? अवॉइड ग्रीन लीफी वेजिटेबल। क्या अवॉइड करना होता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल को अवॉइड करना होता है। वेजिटेबल अवॉइड करना होता है।
उसके अलावा क्या करना है आपको, सेम टाइम दी जाने वाली मेडिकेशन है। सेम टाइम मतलब क्या, ये जनरली 5 PM पर दी जाने वाली मेडिकेशन है। किस टाइम, शाम को 5 बजे ये दी जाने वाली मेडिकेशन है, और इसके बारे में स्पेशली लिखा जाता है सेम टाइम दी जाती है। अगर एक डोज मिस हो जाती है, आप वारफेरिन की एक डोज मिस हो जाती है, तो अगर आपको सेम डे पता चलता है तो आप उस मेडिकेशन को रिपीट कर लीजिएगा, और उससे ज़्यादा अगर आपके बीच में गैप आता है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके सेम डोज ही लेना, उससे ज़्यादा आपको एक साथ डोज नहीं लेना, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। ब्रिज थेरेपी, ब्रिज थेरेपी मतलब क्या, हिपेरिन प्लस वारफेरिन को कम्बाइंडली यूज किया जाता है। वारफेरिन टेक्स 3 to 4 days for therapeutic level, थेरेपेटिक एक्शन और लेवल, कितना जितना उसको एक्शन करना है उसके लिए उसको कितना चाहिए भाई, आप लोग को 3 से 4 दिन इसको डोज देनी पड़ेगी। तो ये सारी बातें अपने को क्या रहती है, वारफेरिन रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट रहती है। अब उसके अलावा एक तो अपन पीटी चेक करते हैं, और एक अपन क्या देखते हैं भाई, एक अपन INR देखते हैं। क्या देखते हैं, INR, जिसको अपन क्या कहते हैं, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। नॉर्मल जो INR होता है वो क्या रहता है, लेस देन 1.2, लेस देन 1.2। अगर थेरेपेटिक रेंज की बात करें, तो 2 to 3 टाइम्स क्या रहता है, 2 to 3 टाइम्स मतलब कितना, 2 से 3। अगर वही थेरेपेटिक रेंज तक तो यही रहता है, अगर इससे ज़्यादा होगा, अगर इससे रेंज ज़्यादा होती है, फिर आपको क्या रखने होते हैं, ब्लीडिंग प्रिकॉशन यूज़ करने होते हैं। थेरेपेटिक रेंज है, उससे ज़्यादा है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, आपको ब्लीडिंग प्रिकॉशन यूज़ करने होते हैं। नॉर्मल से 2 से 3 गुना क्या है, नॉर्मल है, जबकि पीटी के अंदर क्या है, पीटी नॉर्मल से 1.5 से 2, मतलब 1.5 से 2 गुना ठीक नॉर्मल है, और ये 2 से 3 गुना क्या है भाई, नॉर्मल है, और उससे ज़्यादा है तो आपको क्या करने होते हैं, आपको ब्लीडिंग प्रिकॉशन यूज़ करने होते हैं। अब उसके अलावा हिपेरिन की 2 फॉर्म में बता दी। एक अपना क्या आता है, अपन हिपेरिन की बात करते हैं, हिपेरिन की 2 फॉर्म आती है, कौन कौन सी, एक तो IV और एक अपना जो सबक्यूटेनियस, जिसको अपन फ्रैक्शनेट कहते हैं, जिसकी वजह से आपका इसका ड्यूरेशन क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। क्लियर है, उसका एक्शन ज़्यादा टाइम तक रहता है। अब हिपेरिन आप दे रहे हो तो हिपेरिन के अंदर अपन क्या चेक करते हैं भाई, APTT चेक करते हैं। क्या करते हैं, APTT मतलब क्या, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। नॉर्मली जो रहता है APTT रहता है वो कितना रहता है, 30 to 40 सेकेंड, 30 to 40 सेकेंड रहता है। कितना रहता है, 30 to 40 सेकेंड रहता है। अगर आप हिपेरिन दे रहे हो तो 1.5 to 2.5 तक क्या है, टाइम्स नॉर्मल है, तब तक क्या ये नॉर्मल है। अगर इस दौरान 60 से कम है, मतलब क्या, 60 से अगर APTT का लेवल कम है तो क्या नीड है, तब ज़रूर होता है टू इंक्रीज डोज। अगर 60 से कम है तो आपको क्या करना है, डोज को इंक्रीज करना है। और अगर 90 से ज़्यादा हो जाती है, कितने से, 90 से ज़्यादा हो जाती है, तो क्या करना है, टू टेक ब्लीडिंग प्रिकॉशन, क्या लेने होते हैं, ब्लीडिंग प्रिकॉशन लेने होते हैं। ये हिपेरिन से रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें रहती है। क्या रहती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं। और लास्ट जो सवाल बनता है हिपेरिन का, एंटीडोट ऑफ हिपेरिन क्या रहता है भाई, एंटीडोट क्या रहता है, तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है आज तक का, वो है आपका हिपेरिन का एंटीडोट। और वो एंटीडोट क्या रहता है, प्रोटामाइन सल्फेट रहता है। क्या रहता है, प्रोटामाइन सल्फेट है जो इसका एंटीडोट रहता है। ये IV फॉर्म में आता है जब किसी पेशेंट का, ज़्यादातर ये जो AV फिस्टुला बनता है, फिस्टुला के केसेस में फिस्टुला कई बार लीक हो जाता है, उस कंडीशन अपने को प्रोटामाइन सल्फेट देने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी बातें थी वारफेरिन और हिपेरिन से रिलेटेड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात। लास्ट की 3 बातें ये कि जो PT होता है वो 1.5 to 2 टाइम नॉर्मल होता है, जितनी नॉर्मल से, और जो INR होता है, INR वो 2 to 3 टाइम नॉर्मल होता है, जितनी नॉर्मल वैल्यू से 2 to 3 टाइम। और जो आपका APTT होता है 1.5 to 2.5 क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक बातें याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ज़रूर इंपॉर्टेंट रहता है, और एग्जाम सवाल तो पक्का है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।